आईडीएलई में, तो आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, वहाँ पे जाके कमांड लिखनी है pip इंस्टॉल, जो आपने पांडास के लिए भी किया था, पिप इंस्टॉल पांडास। अब आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। सो इट हैज़ टू बी समथिंग लाइक दिस, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ठीक है, ऐसा लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी जो मैटप्लॉटलिब है वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको यही काम पाईचार्म में करके दिखा रही हूँ। तो पाईचार्म में जब हम ये काम करते हैं तो इसमें आपको इंटरप्रेटर से जाकर अपनी जो भी लाइब्रेरीज हैं वो आप ऐड करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चार्ट्स बनाने के लिए पांडास की ज़रूरत पड़े ही पड़े, आप सिर्फ अपना इंपोर्ट कर सकते हो मैटप्लॉटलिब को, और नॉर्मल लिस्ट की हेल्प से भी चार्ट क्रिएट कर सकते हो। सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। अब मैटप्लॉटलिब जो है वो हमारे पास एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है पाईप्लॉट, जिसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम पूरी की पूरी लाइब्रेरी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसमें से सिर्फ एक मॉड्यूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उस मॉड्यूल को ही इंपोर्ट कराएंगे। सो हमने लिखा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। सो करना तो सिर्फ इतना ही था, लेकिन आप चाहो तो उसको एक अलायस दे सकते हो। हमने उसके साथ एज PLT लिख दिया। सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। PLT इज जस्ट एन अलायस। इसकी जगह पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने पांडास का PD दिया था, वैसे हमने यहाँ पे PLT दे दिया, लेकिन ये कोई फिक्स नेम नहीं है। इट कुड बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर, सो यू कैन राइट एनी वैलिड आइडेंटिफायर ओवर हियर। So import matplotlib.pyplot as PLT. Now what I have to do? Now I have to draw a chart. तो चार्ट बनाने के लिए कुछ डेटा तो चाहिए ही होता है हमको, है ना। सो एक लाइन ग्राफ बनाने के लिए आप सिर्फ एक लिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज ले लेती हूँ लाइक दिस, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, और मुझे इससे लाइन बनानी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी PLT डॉट प्लॉट। सो प्लॉट जो है वो मेथड का नाम है जिसकी हेल्प से हम एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने x दे दिया, दैट्स इट। इतना लिखने से भी चार्ट बन के आ जाएगा। उस चार्ट को दिखाने के लिए तो वो जो प्लॉट है वो दिखना भी चाहिए स्क्रीन पे, तो वो शो लिखना ज़रूरी है। अगर हम ये शो नहीं लिखेंगे तो वो आपके प्लॉट को भी शो नहीं करेगा। सो जब तक PLT डॉट शो नहीं होगा, द चार्ट विल नॉट बी शोन ऑन द स्क्रीन। तो ये हमें एक चार्ट क्रिएट करके दे रहा है। अब जो मैंने दिया था लिस्ट, जो मैंने ये x में वैल्यूज दी थी, वो आपको यहाँ पॉइंट्स में दिख जाएंगे। तो अपने आप उसने नीचे x एक्सेस पे क्या ले लिया, 0 1 2 3 4 5, है ना। सो इट हैज ऑटोमेटिकली टेकन दिस एज 0 1 2 3 4 5। 0 वाली जो पोजिशन है, जो उसका इंडेक्स है, वो उसने 7 के साथ मैच करा दिया। 1 वाला जो है वो 10 के साथ हो गया। 2 जो है आपका वो मैच हो गया इधर 12 के साथ, 3 वाला 5 के साथ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मिनिमम एक आर्ग्यूमेंट तो हमको देना ही पड़ता है। सो वी हैव टू गिव 1 आर्ग्यूमेंट ओवर देयर। आप चाहो तो यहाँ पर 2 भी भेज सकते हो, जैसे कि आपके पास ऐसे नंबर्स का ग्राफ नहीं दिखाना आपको, आपको सेल्स दिखानी है इन सर्टेन ईयर। तो अगर मेरे को सेल्स दिखानी है जो कि है मान लो 7,700 है, 1,000, 1200, 500, and let it be 900, 800, and then we have year कि कौन से ईयर की सेल्स हैं। सो ये है 2016 की सेल्स, दिस इज 2017, या मंथ ले सकते थे हम, है ना, और लेट इट बी इन लैक्स, और कुछ ऐसे मान लेते हैं इसको हम। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे ले लिया, दोनों में सेम नंबर ऑफ वैल्यूज होने चाहिए। तो जो आपको x एक्सिस पे दिखाना है उसको आप पहले लोगे। तो ईयर आप चाहते हो नीचे आए x एक्सिस पे, सेल्स आप चाहते हो y एक्सिस पे आए, तो हमने उसको बाद में दिया। तो पहले हमें x एक्सिस पे जो वैल्यूज चाहिए उसको देते हैं, फिर y एक्सिस पे जो चाहिए उसको देते हैं। तो अब आप यहाँ देखोगे कि ये चार्ट जो बनकर आएगा, इसके यहाँ पर ईयर लिखे हुए हैं, है ना, और यहाँ पर सेल्स आ रही हैं। अब ये शुरू ही 500 से कर रहा है, मैं नहीं चाहती कि 500 से शुरू करे, आई वांट कि ये यहाँ 100 से शुरू करे और फिर ऊपर जाए 100 से लेके 1200 तक, या 100 से लेके 1500 तक।
सो वी कैन सेट द लिमिट्स ऑफ द वाई एक्सेस कि हमें वहाँ पर 500 से शुरू नहीं कराना है, वांट कि वो 200 से 1500 तक जाए। तो आप यहाँ पे लिखोगे PLT डॉट। अब हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है एक्स लिम, अगर आपको एक्स एक्सेस पे लिमिट सेट करनी हो, पर हम अभी लिमिट कहाँ सेट करना चाहते हैं, वाई एक्सेस पे। तो वाई एक्सेस पे मैं चाहती हूँ कि 100 से 1500 तक जाए। सो आई एम गोइंग टू रन दिस अगेन। सो मैंने लिख दिया PLT डॉट वाई लिम 100 1500, ताकि वो 100 से 1500 तक जो वाई एक्सिस के पॉइंट्स हैं उनको शो करें। ठीक है, तो आप यहाँ से लिमिट सेट कर सकते हो। अगर एक्स एक्सिस पे आपके पास नंबर्स हो तो आप उसकी लिमिट भी सेट कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि ये इवन पोजिशंस में दिखा रहा है 200, 400, 600, 800 ऐसे, और यहाँ पर जो भी आपके पॉइंट्स थे उसके बेसिस पे इसने लाइन चार्ट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत कुछ कस्टमाइजेशन हो सकती है। हम यहाँ चार्ट का टाइटल दे सकते हैं, हम यहाँ नीचे एक्स एक्सेस का लेबल दे सकते हैं, वाई एक्सेस का लेबल दे सकते हैं, इस लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर विच वी कैन डू। तो मैं आपको ये सारी एक एक करके लिख के दिखाती हूँ। आप कहीं पे भी लिख सकते हो बिफोर प्लॉट और आफ्टर प्लॉट, लेकिन शो से पहले लिखना है। ठीक है, सो टाइटल अगर हम लिखेंगे तो टाइटल में हमें क्या देना है, यहाँ पर हमें देना है सेल्स रिकॉर्ड। सेल्स रिकॉर्ड। एक्स लेबल में आप क्या दिखाना चाहते हो, एक्स लेबल मतलब नीचे एक्स एक्सेस पे क्या दिखाना चाहते हो, वहां पे क्या है, ईयर्स। वाई लेबल पे आप क्या दिखाना चाहते हो, सो वाई लेबल पे मुझे क्या दिखाना है, सेल्स कितनी हुई। ठीक है, सेल्स इन लैक्स, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने यहाँ पर ये दे दिया। अब उसके बाद आप लाइन का कलर देना चाहते हो, तो ईयर और सेल्स तो आपने दिया ही है, तो यहीं पर आप कलर इज इक्वल टू रेड। तो इससे क्या होगा, जो लाइन है उसका कलर रेड आएगा। तो इस तरह से हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। वी कैन गिव डिफरेंट थिंग्स। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कैसे दिया जाता है हेडिंग, यहाँ पे कैसे दिया जाता है, यहाँ कैसे दिया जाता है, एंड इसका कलर आप कैसे चेंज कर सकते हो। लाइन के पीछे वैसे तो ग्रिड नहीं आती है, अगर आपको ग्रिड चाहिए है तो आप लिख सकते हैं PLT डॉट ग्रिड एंड इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन ट्रू। ट्रू कोट्स में नहीं होता, ट्रू इज अ बूलियन वैल्यू, T कैपिटल होगा, बिना कोट्स के आप लिखेंगे। सो आप देख रहे हैं कि ये पीछे आपको ग्रिड भी शो कर रहा है, तो इससे आपके ग्राफ का जो है वो अलग ही लुक आता है। सो आप ग्रिड भी दिखा सकते हैं। सो दिस इज कस्टमाइजिंग योर लाइन चार्ट। ठीक है, सो ये तो आपका लाइन चार्ट हो गया। अब एक ही ग्राफ में एक से ज़्यादा लाइन चार्ट्स भी बन सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पर उससे पहले अगर मैं सिर्फ इस प्लॉट को बदल कर बार कर दूं, ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ वहाँ पे क्या लिखा था PLT डॉट प्लॉट, मैंने उस PLT डॉट प्लॉट की जगह पर PLT डॉट बार कर दिया। सो इतना करने से आपका चार्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। नाउ इट इज़ नॉट अ लाइन चार्ट, इट इज़ अ बार ग्राफ। तो अब ये आपको बार ग्राफ की फॉर्म में उसको शो कर रहा है। आप चाहो तो ग्रिड हटा सकते हो, एंड देन आपको अगर हर बार के लिए अलग कलर चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए हम एज अ स्ट्रिंग नहीं देंगे, इसको एज अ लिस्ट देंगे। तो आपके पास जितने बार्स हैं आप उतने कलर्स देते जाइए। आपने लिख दिया रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। अच्छा, इसमें देखो अब एक चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पर बाय चांस कम कलर्स दे देती हूँ और मेरे पास बार जो है वो ज़्यादा है, जैसे 6 बार है लेकिन मैंने कलर 4 दिए, तो क्या होगा, वो रिपीट कर देगा कलर्स। तो 4 तो यही आ जाएंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, और उसके बाद अगले 2 का कलर रेड, ग्रीन आ जाएगा। सो इट गोज लाइक दैट। ठीक है, तो वो आपको उसी चीज़ को फर्दर रिपीट करके दे देता है। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आई विल सी कि ऑल बार्स आर गोइंग टू कम इन डिफरेंट कलर्स। ठीक है, सो ये बार चार्ट हो गया आपका। अब बार चार्ट तो हो गया। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें एक से ज़्यादा लाइन बनानी होती है, जैसे मैं डिफरेंट कंट्रीज़ की पॉपुलेशन ग्रोथ को कंपेयर करना चाहती हूँ। सो आई वांट टू कंपेयर पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर डिफरेंट ईयर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो हर कंट्री के लिए आपको एक अलग कलर की लाइन चाहिए होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल आप वो बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस लाइन को कर देते हैं अभी के लिए कमेंट। ठीक है, सो बार नहीं बना रहे। तो सेल्स है, सेल्स के साथ साथ मैंने कॉस्ट भी ले लिया एक, कि हर साल में कॉस्ट कितनी पड़ी हमें। तो इसमें हमें 600 कॉस्ट पड़ी थी, इसमें हमें 1100 कॉस्ट पड़ी, इसमें हमें कॉस्ट तो ज़्यादा पड़ी लेकिन हमारी सेल्स कम हुई, इसमें हमें कॉस्ट इतनी ही पड़ी, इसमें हमें कॉस्ट इतनी पड़ी, 1 2 3 4,
we need to take more, let's say this, ठीक है। तो अब आपको ये वाली लाइन भी दिखानी है, तो अब आप क्या करोगे, plt.plot, आपका बेस सेम होना चाहिए, इसका बेस भी ईयर है तो ईयर के साथ सेल्स दिखाना है। बाय डिफॉल्ट वो अपनी तरफ से वही ब्लू ऑरेंज कलर ले लेगा, आप अपना कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ पर कलर दे सकते हो कि दिस शुड बी ब्लू, देन आई राइट plt.plot year comma cost and you want to give a color for this also, so cost का कलर मैंने रेड दे दिया, ठीक है। अब इसको मैं रन करना चाहती हूँ तो मुझे अब बार ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे अब एक ही के ऊपर दो लाइंस चाहिए, तो अब दो लाइंस बन के आ जाएंगी। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि बेस सेम है, देखो दोनों में एक्स में मैंने ईयर दिया है, सो एक्स वाली लिस्ट में मैंने दोनों में ईयर लिखा था और वाई वाली जो है वो अब दो अलग अलग लाइंस बन के आ गई। अब ये दो लाइंस बन के आ रही हैं, अब देखो इसमें पता कैसे चलेगा कि नीली वाली कौन सी है, लाल वाली कौन सी है, तो उसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसे कहते हैं लेबल। तो हम यहाँ पर लेबल्स में लिख देते हैं कि ये जो लाइन है ये किसकी है, सेल्स की। ऐसे ही इस लाइन का लेबल दे देते हैं कि ये लाइन किसकी है, कॉस्ट की। एंड ये दिखाई दे उसके लिए यू हैव टू राइट अनदर मेथड कॉल्ड लेजेंड। सो अगर आप लेजेंड को कॉल करते हो मतलब आप चाहते हो कि वो ये दिखाए कि रेड लाइन किसके लिए है और ब्लू लाइन किसके लिए है। सो लेजेंड इज टू शो दैट विच कलर इज बीइंग यूज्ड फॉर व्हाट। लेबल की स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, आई थिंक या इट इज दिस, इसके ठीक है, ऊपर वाले के गलत हो गए थे, ठीक है। सो लेबल में आपके पास लेबल आ जाएगा और ये लेजेंड आप देख रहे हो, दिस इज ब्लू, दिस इज रेड, इसे लेबल कहते हैं। तो यह भी कहाँ आ रहा है, अपर राइट साइड पे। आप चाहो तो इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास लोकेशन एट्रीब्यूट होता है। यू वांट इट लोअर राइट तो वो लोअर राइट पे आ जाएगा, आप अपर राइट कर सकते हो, आप अपर लेफ्ट कर सकते हो, अपर राइट कर सकते हो, लोअर लेफ्ट लोअर राइट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट उसको जो जगह सही लगती है वो वहां पे दिखा देता है। अब ये देखो नीचे आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कस्टमाइज अ प्लॉट। तो प्लॉट लिखने से क्या बनता है, लाइन चार्ट, बार लिखने से बनता है बार चार्ट। बाकी का काम ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो टाइटल देना हो, एक्स लेबल देना हो, वाई लेबल देना हो, एक्स लिम देना हो, लेजेंड देना हो, ग्रिड देना हो, दैट इज सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ चार्ट्स, ठीक है। तो जहां कंपैरिजन करना है ओवर अ पीरियड, ओवर समथिंग, वहां पे तो लाइन चार्ट या बार चार्ट सही रहते हैं। बट एक स्पेशल केस होता है जिसे कहते हैं टू हैव दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग। आपको किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है स्टडी करना है, कि मेरे को देखना है कि भाई कितने परसेंट बच्चे हैं जो कि 10th वाले जो कि कॉमर्स लेते हैं, या कितने ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, कितने ऐसे हैं जो पीसीएम लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या फिर एक क्लास में बच्चों के अलग अलग वेट्स हैं, तो मुझे देखना है कि भाई 40 से 45 किलो में कितने बच्चे आते हैं, 45 से 50 किलो में कितने बच्चे आते हैं, है ना। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें एक ही लिस्ट में से निकालनी हो, तो जब लिस्ट एक ही हो और उसमें से आप फ्रीक्वेंसी वाइज चार्ट बनाना चाहो तो ऐसे चार्ट को हिस्टोग्राम कहा जाता है। सो हिस्टोग्राम के ऊपर एक यही क्वेश्चन आ जाता है कि विच चार्ट इज यूज्ड टू शो द frequency distribution of data. So which chart is used to show the frequency distribution? Histogram. तो histogram आपका एक ऐसा चार्ट है जिसका काम ही है कि वो frequency distribution को शो करे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, import matplotlib.pyplot as plt, ठीक है जी, इंपोर्ट हो गया matplotlib.pyplot as plt, फाइन। अब मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर वेट ले लिया क्लास के बच्चों का। सो मान लो 12th क्लास के बच्चे हैं, एक का वेट है 47, एक का है 67, एक का है 56, एक का है 45, एक का है 62, 54, 55, 73, 65, 66, 58, 62, 63, 62, 48, 47, 55, 56, 67, 72, 70, 69, 66, 49, 48, समथिंग लाइक दैट। आप जितने मर्जी ले लो ऐसे, ठीक है। काफ़ी सारी मैंने लंबी सी लिस्ट ले ली।
Now I want to show the histogram of this. तो मैंने यहाँ पे लिखा plt.hist. So name of the method used to show the histogram is plt.hist. इसमें हम एक ही लिस्ट देंगे जिसका हमें हिस्टोग्राम बनाना है. So we'll just pass w. इसमें आप बिन्स पास कर सकते हो. बिन्स मतलब कितने क्लास इंटरवल्स बनाने हैं. अगर हम नहीं पास करेंगे तो वो अपने हिसाब से कुछ ले लेगा. हम चाहें तो हम पास करके बता सकते हैं. तो पहले हम लेट्स सी कि अपने हिसाब से कितने लेता है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको चेंज करके कैसे दे सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस. बहुत सिंपल सा ग्राफ आएगा ब्लू कलर में क्योंकि हमने कलर भी नहीं दिया इसमें. तो ये इस तरह से आ गया. सो ये कुछ दिखा रहा है कि भाई 45 से 50 तक इतने बच्चे हैं एंड सम डिफरेंट इंटरवल्स इट इज शोइंग. पर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ 3 ही इंटरवल में ये सारी चीज़ दिखा दी जाए. तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ bin इज इक्वल टू 3. तो अब ये कुछ इस तरीके से इस चार्ट को बनाएगा कि 3 ही वेट इंटरवल्स बने और उन 3 इंटरवल्स के अंदर ही वो शो कर दे कि कितने कितने बच्चे आ रहे हैं. तो bin इज इक्वल टू 3 देने से नाउ वी विल बी गेटिंग ओनली 3 इंटरवल्स. ठीक है, सिर्फ 3 इंटरवल्स में ही आपके पास डेटा शो होगा. So let us get the graph. Okay, we have to write bins. So bins लिखना है आपको. ठीक है, number of bins how much you have. So इसमें पहला bin जो है वो 45 से 55 तक जा रहा है जिसमें इतने स्टूडेंट्स हैं और इसमें जो है सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसलिए ऐसे दिख रहा है. बाकी बार ग्राफ में देखो एक चीज़ होती है कि आपको पता चल जाता है इस चीज़ से कि अगर तो ग्राफ्स के बीच में स्पेस होता है मतलब वो बार ग्राफ है, लेकिन अगर बीच में स्पेस नहीं होता इंटरवल्स के सो दैट मीन्स इट्स अ हिस्टोग्राम. तो वो बिल्कुल जॉइंट होते हैं आपस में. वी डोंट हैव एनी स्पेस इन बिटवीन. सो अभी आप देख रहे हो मैंने एक और स्टूडेंट ऐड कर दिया था 70 वेट का, तो इसलिए जो लास्ट वाला बिन है वो थोड़ा और ऊंचा हो गया क्योंकि उसमें और ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए हैं. ठीक है, सो इट शोज यू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of data over a particular set of class intervals. By default it can choose any. उसके पीछे कोई रूल नहीं है, लेकिन आप खुद से बिन्स बता सकते हो कि कितने बिन्स बनाने हैं. बाकी सब सेम रहेगा. टाइटल दे सकते हैं, एक्स लेबल दे सकते हैं, वाई लेबल दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं. सो ऑल दैट विल बी सेम एज वी हैड विद द लाइन चार्ट एंड विद द बार चार्ट. ठीक है, और जो भी आपने चार्ट बनाया है उसको आप सेव भी करा सकते हो. उसके लिए वी हैव plt.savefig और यहाँ पर आपको अपनी फाइल का नाम दे देना है abc.jpeg और png और gif whatever form you want to save it, और ये आपके फोल्डर में सेव हो जाएगा एज एन इमेज जिसको आप बाद में चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हो, ईमेल करा सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो ये तो हो गया सेव फिग. अच्छा, ये डायरेक्टली हम लिस्ट के थ्रू बना रहे हैं चार्ट्स. आप चाहो तो चार्ट्स डेटा फ्रेम से भी बना सकते हो. तो अगर आपके पास कोई डेटा फ्रेम है और आप चाहते हो कि उस डेटा फ्रेम से सीधे ही कोई चार्ट बन के आ जाए तो वो भी पॉसिबल है. जैसे ये df1.py है, देखो मैं इसको अगर रन करती हूँ तो मेरे पास अभी यहाँ पर एक चार्ट बन के आ जाएगा यार है, जिसमें मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं एंड आई एम गेटिंग देयर टोटल परसेंटेज एंड ऑल. आप चाहते हो कि इसमें भी चार्ट बन के आ जाए और ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स को दिखा दे. ठीक है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, import matplotlib.pyplot as plt. अगर मैं सीधा df.bar या df.plot कर दूंगी फिर तो बहुत सारा सब कुछ आ जाएगा. तो मैंने यहाँ पर df1 में से क्या लिया, df1.log ले लेती हूँ. रोज तो सारी चाहिए लेकिन कॉलम्स मुझे क्या चाहिए, फिजिक्स से लेकर मैथ्स तक, है ना. और या फिजिक्स की जगह मैं कह लेती हूँ नेम से लेके मैथ्स तक, और इसको मैं रिजल्ट नाम के डेटा फ्रेम में डलवा लेती हूँ. ठीक है, और अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिजल्ट डॉट प्लॉट. अगर आप प्लॉट लिखोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन चार्ट बनाएगा. ठीक है, और उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिजल्ट डॉट सेट इंडेक्स, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू रिजल्ट नेम. तो जो नेम है वो मैंने इंडेक्स बना दिया एंड देन आई राइट plt.show एंड वी एग्जीक्यूट दिस. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको
लाइंस बना के देगा, ठीक है। तो डेटा फ्रेम का नाम डॉट प्लॉट लिखना है आपने। तो ये जो भी मार्क्स थे उनके ऊपर नीचे जिधर भी जा रहे हैं उस हिसाब से ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का ग्राफ बन के आ गया, ठीक है। सो कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ डेटा फ्रेम का नाम डॉट प्लॉट लिख दिया। अगर यही चीज़ आप बार ग्राफ की फॉर्म में देखना चाहते हो तो आप इसकी ब्रैकेट में लिख दोगे काइंड इज इक्वल टू बार। तो वो लाइन चार्ट की जगह पर बार चार्ट को क्रिएट करेगा। सो दिस इज हाउ हम डेटा फ्रेम की हेल्प से डायरेक्टली भी ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा लिस्ट बना के डेटा फ्रेम क्रिएट होगा, आपका डेटा फ्रेम से भी क्रिएट हो सकता है एंड इट लुक्स मच बेटर। और नीचे आपके नाम आ रहे हैं, इसीलिए मैंने नेम को इंडेक्स में सेट किया था। अगर मैं इंडेक्स में सेट ना करती तो ये ऐसे प्रॉपर नेम्स को शो नहीं करता, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से करते हैं। सो बस इतनी सी चीज़ है, इसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और यही आपको प्रैक्टिस करनी है। सो अभी जो क्वेश्चन बैंक बन रहा है जो आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी जिसे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा तो थोड़ा धीरे धीरे डाइजेस्ट करना, हो सके तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखना, समझना कि क्या क्या चीज़ें हैं और नोट करते जाओ। बाकी इसके नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।